शिनिगामी की आंखें लिए हुए कीरा से बिल्कुल नहीं डरने वाली मिसा अमाने का डेथ नोट सीरीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। डेथ नोट एनिमे एक मांगा एडॉप्टेशन सीरीज है जो हर समय की एक पॉपुलर एनिमे रही है, जिसमें कि एक लाइट याग्मी नाम के लड़के को दर्शाया जाता है जिसके पास एक ऐसी पावर थी जिसकी मदद से वो किसी को भी कभी भी मार सकता था। इसके लिए उसको सिर्फ उस शख्स का नाम और चेहरा पता होना चाहिए। एल, जो कि इस सीरीज का एक बेस्ट डिटेक्टिव माना जाता है, पुलिस को ज्वाइन करता है और पता करने में लग जाता है कि आखिर कौन है जो सबकी हत्या कर रहा है। मिसा अमाने भी इस सीरीज में एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। ऑल्दो वो लाइट याग्मी, एल या फिर बाकी सबकी तरह इतना स्मार्ट तो नहीं थी, लेकिन लाइट याग्मी की सफलता में इसका बहुत बड़ा रोल था। सेकंड कीरा, जिसकी वजह से इस कहानी में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है और इसी की वजह से शायद लाइट और शक के घेर में आ जाता है। इस इम्पोर्टेंट रोल को निभाने वाली इस सेकंड डेथ नोट ओनर के बारे में बहुत सारी ऐसी रहस्यमयी और दिलचस्प बातें हैं जो पूरी सीरीज के दौरान आपको नहीं दिखाई गई है। डेथ नोट 13 मांगा एडॉप्टेशन में इसके बारे में बहुत सारी दिलचस्प बातें हैं जो आपको जरूर जानना चाहिए। तो अगर आप एक डेथ नोट फैन है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि हम जानेंगे टॉप 10 अननोन फैक्ट्स अबाउट मिसा अमाने। नंबर 10, बर्थ एंड डेथ। मिसा अमाने का जन्म दिसंबर 15, 1994 को हुआ था। ये एक ऐसी कैरेक्टर थी जो एक लंबा जीवन जी सकती थी अगर वो शिनिगामी की आंखें लेकर अपने जीवन रेखा को आधा न की होती। अगर मैं एक्चुअल में कहूँ तो उसने अपनी लाइफ स्पेन को आधे से आधे कर दिया था जब वो शिनिगामी से यही डील फिर से दोबारा करती है। मिसा अमाने की मृत्यु फरवरी 14, 2011 को हुआ था, जबकि एनिमे में हमें इसके बारे में कोई स्टोरी दिखाई नहीं गई है। सुगमी ओबाहा, जो कि इस सीरीज के राइटर हैं, उनका ये कहना है कि जब लाइट की मृत्यु हो जाती है तब मिसा काफी डिप्रेशन में चली जाती है और इसी की वजह से वो सुसाइड कर लेती है। मिसा अमाने क्रिसमस के दिन पैदा हुई थी और वैलेंटाइन डे पर मर गई थी। नंबर 9, इंस्पायर्ड बाय गोथिक लोलिता। मिसा की डिजाइन टोटली गोथिक स्टाइल ऑफ लोलिता फैशन से इंस्पायर्ड है और जो कि डेथ नोट थीम में बिल्कुल फिट बैठता है। गोथिक फैशन जापान का एक सब कल्चरल या फैशन है जिसे कि हाईली विक्टोरियन क्लोथिंग एंड स्टाइल से इन्फ्लुएंस किया गया है, जिसका सिंपल मतलब होता है एक ब्यूटीफुल एंड क्यूट लुक होना। समय के साथ साथ डेथ नोट सीरीज में मिसा की स्टाइल और अपीयरेंस काफी चेंज हो जाती है और एट द एंड ऑफ सीरीज मिसा की फैशन स्टाइल बिल्कुल चेंज हो जाती है उसकी अपेक्षा जब वो शुरू में आई थी। ताकेशी ओबाटा मैगजीन के माध्यम से मिसा को एज ए इंस्पिरेशन के रूप में देखते हैं। नंबर 8, सेंसर्ड इन मैगजीन। चैप्टर 33 रिमूवल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं थी जिसे कि मैगजीन में रिलीज नहीं होने दिया गया था। इसका सबसे बड़ा कारण था मिसा को किडनैप करके उसे और उसकी आंखों पर पट्टी बांधने की वजह थी, क्योंकि सेकंड कीरा के शक के घेरे में मिसा अमाने एल की नजरों में आ गई थी। इसीलिए एल ने उसे किडनैप करके एक हॉस्टेज में रखा था ताकि उसकी मदद से कीरा इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी जानकारियां निकाली जा सके। डेथ नोट के आर्टिस्ट ताकेशी ओबाटा कोशिश कर रहे थे कि इस सीन को लोगों के सामने दिखाया जाए और जिसकी वजह से उनके हिसाब से ज्यादा ग्राफिक हो जाता है और एक और इमेज या सीन को डिलीट करना पड़ता है, जिसको कि वॉल्यूम 4 में फिर से अनसेंसर्ड यानी कि दिखाया गया है। नंबर 7, द मीनिंग बिहाइंड हर नेम। वैसे इसके बारे में ओबाहा खुद भी सर्टेन नहीं है, लेकिन वो ये कहते हैं कि मेरे हिसाब से मैंने मिसा का नाम कुरो मिसा शब्द से लिया है, जिसका मतलब जापानीज में ब्लैक मास होता है और अमाने इस लास्ट नेम का मतलब साउंड ऑफ हेवन को बताया जाता है। सुगमी ओबाहा के अनुसार ये नाम मिसा जैसी फैशनेबल कैरेक्टर के ऊपर काफी फिट बैठता है। अब क्योंकि वो सेकंड कीरा थी, एक वही ऐसी कैरेक्टर थी जो गाना गा सकती थी और जिसकी वजह से फैन ने इसके गाने को काफी पसंद किया था, इसीलिए कुछ फैंस के अनुसार उसकी ब्यूटीफुल वॉइस हेवन से लाया गया है और इसीलिए ओबाहा के अनुसार मिसा अमाने इस कैरेक्टर के लिए एक परफेक्ट नाम होगा। नंबर 6, द आर्टिस्ट कंसीडर हर द हार्डेस्ट कैरेक्टर टू मेक। ताकेशी ओबाटा के अनुसार मिसा जैसी कैरेक्टर को मांगा में क्रिएट करना सबसे कठिन चीज समझते थे। उनके अनुसार इस कैरेक्टर को डिजाइन करने के बाद इसे हर एक पर्सन के माइंड सेट में लाना काफी मुश्किल पड़ता था, क्योंकि मिसा अमाने एक ऐसी कैरेक्टर थी जो लाइट याग्मी से इतना ज्यादा प्यार करती थी कि जो सिर्फ उसके प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। जब ताकेशी ओबाटा इस कैरेक्टर के बारे में स्टोरी लिख रहे थे तब उन्हें लगा कि मुझे कंट्रोल करके स्टोरी को क्रिएट करना चाहिए। वैसे ओबाटा ये भी कहते हैं कि इस कैरेक्टर के बारे में मैगजीन में रिसर्च करना और साथ ही साथ इसे क्रिएट करना काफी मजेदार रहा था। नंबर 5, हर फैमिली। मिसा अमाने कीरा से मिलने के लिए इसलिए भी बेताब थी क्योंकि कीरा ही वो शख्स था जिसने मिसा के पेरेंट मर्डरर को मारा था। मिसा रेम को ये बताते हुए कहती है कि कैसे एक किलर उनके घर के अंदर घुस आता है और मिसा के सामने उसके माता पिता की हत्या कर डालता है। इसलिए उस कातिल को मारकर अपना बदला लेना चाहती थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। इसलिए जब कीरा इस सिचुएशन में उस कातिल को मार देता है तो बस वो उसे पसंद करने लगती है और उसे इतना ज्यादा पसंद करने लगती है कि वो उसे अपनी जिंदगी भी देने के लिए तैयार थी। अल्दो बहुत सारे फैंस मिसा के बैक स्टोरी को जरूर जानते होंगे या फिर आप लोग में से कुछ लोग भूल गए होंगे कि मिसा के पास उसकी एक सिस्टर भी थी जिसको कि चैप्टर 46 में ब्रीफली मेंशन किया गया है और जिसका नाम असा अमाने था। नंबर 4, डेवलपमेंट इन अदर एडाप्टेशन। इन अर्लियर एडाप्टेशन मिसा मोस्टली एक
फैन सर्विस की तरह इस्तेमाल की जा रही थी, जबकि वो 3 अलग अलग स्ट्रॉन्ग वुमेन्स एंड डायमेंशनल कैरेक्टर के रूप में उभर कर आई है। सबसे पहला म्यूजिक में एनिमे में उसकी फीलिंग और प्यार जो लाइट के लिए था वो उसके गाने में साफ साफ झलकता था। ऐसा लगता था जैसे वो सच में लाइट से रियल सच्चा प्यार करती है, जो बिल्कुल सच था। दूसरा, नेटफ्लिक्स फिल्म एडॉप्टेशन में मिसा लाइट याग्मी की काफी सारी मदद करती थी लोगों को मरवाने में। उसका ऑक्यूपेशन भी हमें काफी चेंज होते हुए दिखता है कि कैसे म्यूजिक और लाइव एक्शन ड्रामा के समय वो एक म्यूजिशियन ज्यादा थी देना मॉडल। नंबर 3, शी इज रिलीजियस। एक्चुअली डेथ नोट सीरीज ही एक पूरी रिलीजियस रेफरेंस से भरी है। अगर आपने डेथ नोट अच्छे से देखा है तो आपको ये पता होगा कि जो लोग कीरा को फॉलो करते थे वो हमेशा उससे डरते रहते थे और उसकी वर्शिप भी करते थे ताकि वो किसी को मार न दे। सभी क्रिमिनल से लेकर लोगों में एक डर सा बैठ गया था। ये क्या था? एक वर्शिप का ही तो सिंबल है। और अगर आपने मिसा को ऑब्जर्व किया होगा तो वो एक होली माला पहनती थी जिसे रोजरी कहा जाता है, जो कि एक रिलीजियस होना ही दर्शाता है। अब क्योंकि वो कीरा को सपोर्ट करती थी तो उसके लिए लाइट ही उसका भगवान था, इसलिए एक सेंस बनता है कि वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। शायद अगर उसे अपने पेरेंट का बदला नहीं भी लेना होता तब पर भी वो उसकी मदद करती। जैसा कि आपको पता ही होगा कि लाइट शुरू से ही इस दुनिया का देवता बनना चाहता था, इसलिए वो अपनी पावर इस्तेमाल कर सकता था जैसे चाहे वैसे। लेकिन फिर भी मिसा माने को ऐसे आदमी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए जो उसका सिर्फ इस्तेमाल करता है और उसका इस्तेमाल करके लोगों को मारता है। नंबर 2, आई कलर। एनिमे सीरीज में मिसा को शिनिगामी आई के साथ इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसकी वजह से जब भी उसे किसी का नाम और लाइफ स्पेन देखनी होती तो वो अपनी आई कलर को नॉर्मल से रेड कलर में बदल सकती थी। लेकिन शिनिगामी की आंखें ही सिर्फ नहीं थी जिसकी वजह से उसकी आंखों का कलर बदलता रहता था। बहुत सारे फैंस ये बिलीव करते हैं कि वो कॉन्टेक्ट लेंस का इस्तेमाल करती थी अपने आई कलर को चेंज करने के लिए, क्योंकि वो एक एक्ट्रेस एंड मॉडल के रूप में काम करती थी। इसलिए सीरीज बनाते टाइम काफी सारी गलतियां देखने को मिली है। नंबर 1, शी वाज द ओनली पर्सन दैट रियली लाइक्ड मात्सुदा। एक खतरनाक किलर होने के अलावा और कीरा का साथ देने के अलावा वो एक ऐसी कैरेक्टर थी जिसको मात्सुदा की ओर दया यानी कि काइंडनेस थी। वो रियली में उसे अपना मैनेजर पाके काफी खुश थी और उसे पसंद भी करती थी, और शायद यही वो कारण था कि वो काफी डिसअपॉइंटेड थी जब उसे पता चला कि मोगी ने मात्सुदा को रिप्लेस कर दिया है। ज्यादातर जो कैरेक्टर थे जैसे एल लाइट और भी जितने लोग थे वो लोग मात्सुदा को एक इडियट समझते थे। इवन जो और भी टास्क फोर्स के मेंबर थे उन्होंने भी उतनी काइंडनेस नहीं दिखाई थी जितनी मिसा ने दिखाई थी। एक्चुअली मिसा और मात्सुदा के चाइल्डहुड के हिसाब से वो काफी अच्छे फ्रेंड बने थे, या फिर पहले थे पर अब नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मात्सुदा के लिए मिसा अमाने के दिल में काफी रिस्पेक्ट और काइंडनेस थी। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही एनिमे कंटेंट लाते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।